महीनों तक बंदे बाहर रहते थे। तो कहा कि मेरे घर में उम्मीद थी, मैं बीवी को यह कहा कि जो औलाद पैदा बेटी हो तो जिंदा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने बेटी अता कर दी। अब वो तो तिजारत के लिए गया हुआ था, माँ हैरान है, बेटी है क्या करूं। माँ तो बेटी को मार नहीं ना सकती, माँ खुद तड़पती रहती है, बीमार हो जाती, तकलीफ में चली जाती है। बल्कि एक बुजुर्गों का मुझे बड़ा कौल, मैंने कल ही वो पढ़ रहा था, कमाल का एक जुमला लिखा। वो कहते हैं कि मुझे माँ की ममता की खबर उस वक्त हुई, पूछा कब, कहा कि जब हम बंदे 4-5 थे, रोटियां 4 थी। उन्होंने तो सेब का लफ्ज लगाया कि सेब 4 थे, हम 5 थे। जब सब के हिस्से में एक एक आया, 5वीं मेरी माँ थी, एक सेब कम था, तो मेरी माँ ने शफकत का कमाल इजहार किया। वो कहती मुझे सेब पसंद ही नहीं, तुम खा लो। कौन सेब नहीं खाता। माँ की ममता इतनी है कि सेब कम है तो माँ ने ये नहीं कहा कि टुकड़े करके मुझे दे दो हिस्सा, माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद ही नहीं। वो कहते मेरी आंखें उस वक्त खुली कि माँ के सीने में औलाद की कितनी मोहब्बत हो। माँ तो अपने हाथों से नहीं ना बच्चे ज़िबा करती, कौन मारती, लेकिन कुफर इतना गालिब था, माँ ने बच्ची को कुछ ना कहा। चंद दिन गुजरे तो वापसी पे जब वो आया, बच्ची अब चलने फिरने के काबिल होगी। कुछ महीनों बाद जब वो आया, बच्ची चलने फिरने के काबिल थी, दस्तक दी, उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। बड़ी खूबसूरत थी, अब बच्चे छोटे सारे खूबसूरत होते, 5 साल की हो गई होगी। जब दरवाजा खोला तो सामने बेटी नजर आई। तो चाहे कुफर जितना भी हो, लेकिन ये जो होता है औलाद और वालिदैन का ताल्लुक, ये कभी ना कभी सर उठाता। उसने जब बाप की शफकत पितरी ने नजर डाली तो कहा ये कौन है, मोहब्बत बड़ी पैदा हुई। घर में गया, बीवी को पूछता ये लड़की कौन थी जिसने दरवाजा खोला। उसने कहा ये तेरी अमानत थी, तेरी बेटी है। अब वो अपने समाज, अपने धर्म, अपने मजहब, अपने कुफर की वजह से सर झुका के बैठ गया कि मुझे शफकत भी हो रही है ऐसे क्योंकि मेरा खून है, लेकिन मैं इसको जिंदा भी नहीं रख सकता कि ये मेरा मजहब है। उसने क्या किया, एक दिन तंग आकर कहता बीवी को कि इसको कपड़े पहनाओ, मैं इसे साथ ले जाना है। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं जिंदा नहीं रखना चाहता। तो दोस्तों, अपनी सगी बेटी को, अब छोटी बच्ची कितना वो बाप का पहलू पकड़ती है, साथ चलती है। गया, जाके उसने गेंती से जमीन से मिट्टी खोदी, मिट्टी बाहर गिरा रहा है। लड़की भी, बेटी भी साथ मदद कर रही। बेटी को क्या खबर कि ये गड़ा तेरा खोदा जा, वो कपड़े, उसके बाप के कपड़ों पे मिट्टी पड़ी तो वो बेटी साफ भी कर रही। ये वाकया मेरे आका को सुना भी रहा है, रो भी रहा है, मेरे नबी रहमत की आंखों में आंसू आ रहे। वो उसने कहता जी मेरी बेटी ने मेरे कपड़े साफ किए, गड़ा खुदाने में मदद की। पूछती बाबा क्या करना, मैंने कहा भी तुझे पता चल जाए। वो कहता लेकिन हुआ क्या, जब गड़ा खोदा गया, यार रसूलुल्लाह हम तो उस गुमराही में गिरे हुए थे, ऐसे हम जलालत में थे, गुमराही में, अंधेरे में थे कि या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह, उस वक्त मैंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी है। जब गड़ा खोदा गया, जो बेटी ने खुद मेरी मदद की, मेरे कपड़े भी साफ करती रही, कहती अबू तेरे कपड़ों पे मिट्टी लग गई है। मैंने पत्थर दिल पे रखा और जमाने के रस्म और रवाज के हाथों अपनी बेटी का भी ख्याल न किया। जब गड़ा खोदा गया, मैंने बेटी को धक्का दिया, वो चीखती चिल्लाती रह गई, मैंने ऊपर मिट्टी